तो हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप भाई आप सब बहुत ही बढ़िया कंडीशन में होंगे, फिजिकली और मेंटली। और अगर नहीं है तो भाई उस चीज़ पे भी काम करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्ज़ाम वगैरह तो सेकेंडरी है। ठीक है भाई, तो यार ये सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर ले आए हैं। अब ये सीरीज़ जैसे हर बार बताता हूँ दोबारा बताऊँगा, हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डेली न्यूज़पेपर के अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं, है ना। और आपके डिफेंस एग्ज़ाम जैसे CDS, आपका NDA, आपका FCAT, ये सारे एग्ज़ाम, आपका कोस्ट गार्ड, CAPF, इनके अंदर करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो इजी और मीडियम लेवल के आते हैं और बहुत ही प्रिडिक्टेबल टॉपिक से आते हैं, जो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर 5-6 साल दे चुके हैं इन एग्ज़ाम्स को। तो अब आपके लिए मैं वही कर रहा हूँ, क्वालिटी करंट अफेयर्स, और जिससे आप सिर्फ और सिर्फ करंट ही नहीं, स्टैटिक भी डेली रिवाइज करते हैं हम इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज आपके न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है। यस सर, स्टार्ट करिए। PM मोदी विद इंजीनियर्स एट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन सूरत। तो देखिए, मोदी जी गए विजिट करने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को। अब यार इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं मुंबई अहमदाबाद। अरे यार, अरे यार सर, सही है क्या? अहमदाबाद। मेरे को माफ़ करना मेरे दोस्तों, स्पेलिंग में बस मेरे से मत बोला करो कुछ भी, और कुछ भी बोल लो। ठीक है, अहमदाबाद हाई स्पीड, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है ना, इसको बोलते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। बॉम्बे से अहमदाबाद जाएगी ये बुलेट ट्रेन, पहली है। कौन इसको बनाने में हेल्प या फिर पूरी तरह ही कर रहा है यार? वो हमारा प्यारा दोस्त, नया आजकल दोस्त जापान, है ना। यही बना रहा है, यही लोन दे रहा है। बना तो नहीं रहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है काफ़ी हद तक और बता रहा है कैसे ट्रांसफ़र। ये पहली बार काफ़ी हेल्प कर रहा है, फिर आगे से हम खुद बना लेंगे। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, हमें बता रहा है। इसे फिर इंडिया में बना कौन रहा है, इसका बिल्डर कौन है? इतने एडवांस प्रोजेक्ट को एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ही, इंडियन कंपनी ही है जो स्पेशल इसी के लिए बनी है। वो है भाई आपकी NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कोऑपरेशन लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कोऑपरेशन लिमिटेड। अब ये स्पेशल इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, उसका पहला प्रोजेक्ट है। जापानीज़ लोग हैं ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व, और वो बता रहे हैं इंजीनियर्स को और जो भी इसके अंदर काम कर रहा है उनके साथ मिलके यही बना रही है इसको। आने वाले जो हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी यही बनाएगी। अभी के लिए कंट्री का ये वन एंड ओनली एक्टिव प्रोजेक्ट है, ओनली एक्टिव बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है कंट्री का अभी तक के लिए। ठीक है सर, ये भी बता दिया। ये कंप्लीट होगा 2029 तक। पहले तो बात थी कि 2027 तक हो जाएगा, बट हुआ नहीं, दिक्कत लेट हो गया। ये है, अभी इस टाइम पे होगा। इसकी बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? इस ट्रेन की 320 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो पेपर्स के अंदर बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 है, बट जो प्रैक्टिकल जो ऑन रेल स्पीड, ऑन ट्रेल स्पीड होगी वो ये होगी। अभी अभी तक के लिए, अच्छा मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा, लो भाई ये लो, ये मैं आ गया ना, ऐसे तो रखता हूँ हंसता खेलता। हाँ जी सर। तो अभी तक की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत। वंदे भारत, क्या स्पीड है वंदे भारत की? वंदे भारत की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब उससे नियरली डबल हम जा रहे हैं, तो देखो काफ़ी अच्छी बात है। नियरली 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे हम बॉम्बे से अहमदाबाद, जो अभी शायद 8 घंटे लगते हैं, 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। वाह सर वाह, ऐसा कुछ है हाँ। इसमें 12 स्टेशंस होंगे, 12 स्टेशंस होंगे। अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अब आपका ध्यान ऐसा रहेगा कि भाई 12, या तो बोल देगा 10-12 के आसपास, तो आपको लगेगा हाँ इतने ही थे। या फिर बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट बोल देगा कि भाई 25 हैं, 30 हैं, तो आपको ध्यान रहेगा नहीं यार इतने तो नहीं थे। तो इतना ध्यान रख लोगे बहुत है आपके। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर इतना आप ध्यान रखते हो तो काफ़ी है भाई आपके लिए, बहुत बढ़िया है मतलब।
नेक्स्ट है आपका 2.6 बिलियन इन 24, 15 बिलियन बाय 35, ग्रोइंग अनचेक्ड। अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? इतना सारा पैसा अनचेक्ड ग्रो ग्रो हो रहा है, इधर उधर जा रहा है। ये है आपका क्रिप्टो करेंसी। तो बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब इसकी इस आर्टिकल के थ्रू, बढ़िया से आर्टिकल के थ्रू मैंने सोचा आपको बता देता हूँ जितना आपको बेसिक पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब क्रिप्टो मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, हिडन या फिर कोडेड, है ना। तो इसी से समझ जाना चाहिए हमें। ये करेंसी वर्क करती है भाई ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब इसके बारे में एक कहानी है, देखिए कहानी का सच बात है। जो उसके फाउंडर है क्रिप्टो करेंसी के, हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भी, वो यार कभी किसी को पता ही नहीं कौन है उनका रियल, पता नहीं, अजीब सा नाम है, जापानीज कुछ नाम है शायद। क्या नाम है एक बार बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो उन्होंने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई कभी किसी को, पता नहीं उनका रियल नाम है भी कि नहीं। ऐसे दिखते हैं क्या वो, पता नहीं सर। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है एक्चुअली? एक चेन बन जाती है। मान लो आपने पेमेंट भेजी, फिर किसी ने इसी से रिलेटेड पेमेंट भेजी, जो या फिर कोई भी काम करा, ऐसे एक चेन बन जाती है। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। इन्फॉर्मेशन एक लेजर में, एक लेजर होता है जैसे खाता, खाते में इंफॉर्मेशन ऐसे चेन की तरह ऐड होती चली जाती है ऐसे करके। ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन चेन की तरह ऐड होते जाना लेजर में, इसको ब्लॉकचेन लेजर बोलते हैं। ठीक है सर। अब इससे होता क्या है, प्रॉब्लम्स और बेनिफिट क्या है इसके? ये बात ये है कि इससे जो इसका जो सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस है वो सबको विजिबल रहता है। किसने भेजा है, कहाँ से आया, ये अवेलेबल रहता है, सेंडर का और रिसीवर का। एंड ठीक है, बट अब आप कहोगे सर पर हमने तो सुना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें बता नहीं सकते पैसे आए कहाँ से, गए कहाँ से। ऑब्वियसली आपको एड्रेस तो मेंशन है, बट वो एड्रेस किस फॉर्म में होता है? कोड के फॉर्म में होता है। मान लो 1JRPT। अब इससे आप कैसे बता लोगे कि भाई कहाँ से आया, कहाँ से गए हैं? इसीलिए आपको स्टेटमेंट में पूल बोल दे सकता है क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, कि भाई सेंडर्स और रिसीवर्ड एड्रेस होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होता है। बट पूछेगा कि बंदे के बारे में पता चल जाता है क्या, तो ऑप्शन में होगा इतना आसान नहीं है बताना, तो वही टिक करोगे, सेंडर रिसीवर एड्रेस होता है, पर ये ध्यान रखना। अब बंदे के बारे में बताना क्यों आसान नहीं है? क्योंकि भाई दूसरा इसका फंक्शन है कि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब जैसे इंडिया के अंदर रुपीज़, जो रुपी है हमारा, वो कौन मैनेज करता है? आरबीआई। आरबीआई ही ने इसका ठेका ले रखा है एक तरह से, और आपके नोट पे लिखा भी रहता है ना, कि गारंटीड बाय आरबीआई, गवर्नर के साइन होते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी का ठेका किसने ले रखा है? अगर कल को आपकी क्रिप्टो करेंसी किसी ने बोल दिया मैं तो नहीं चला रहा इसे, तो उसमें कौन बोलेगा? कल को चोरी होगी या कुछ हो गया, इसकी कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है, ना ही इसके कोई रेगुलेशंस हैं, है ना। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ज़्यादा ढंग से पता चल नहीं सकता। कंप्लेन कहाँ से करें वो कुछ नहीं पता। सेंट्रलाइज एजेंसी कहाँ है जो उसके रूल्स बनाए वो नहीं पता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है ब्लॉकचेन के बारे में। इतना भी बेसिक पता है तो बहुत है, बहुत ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। एक चीज़ और पता होगी तो अच्छा रहेगा कि भाई दो टर्म्स है, एक है आपका प्रूफ ऑफ वर्क और है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक। ये दोनों चीज़ रिलेटेड हैं क्रिप्टो करेंसी से। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्रिप्टो माइनिंग के बारे में आपने सुना है कि भाई क्रिप्टो माइनिंग करने से हमें क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है। उसका क्या मतलब होता है कि भाई आप कोई मैथमेटिकल, मैथ्स की तरह की एक प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करते हो इस प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, कि आप दिखाते हो कि मेरे वर्क का प्रूफ है, देखो मैंने क्रिप्टिक प्रॉब्लम या फिर क्रिप्टो कोड को सॉल्व कर दिया, तो मेरे को अब ये क्रिप्टो करेंसी मिलनी चाहिए। जो कोड होते हैं बहुत ही मुश्किल, इसलिए इसमें बहुत सारे कंप्यूटर लग जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी लग जाती है ना। प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब आप क्रिप्टो एक तरह से खरीद लेते हो, स्टेक का प्रूफ दिखा रहे हो कि मेरे पास ये क्रिप्टो है, इसका प्रूफ है। तो ये दो तरीके होते हैं क्रिप्टो को लेने के। हालांकि बस इतना पता हो कि ये दोनों चीज़ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हैं,
पेपर में बस यही पूछ लेगा कि भाई ये दोनों चीज़ क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, स्टेटमेंट में कोई दे देगा तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल है मेरे भाई। तो ये पता होगा तो बहुत ही बढ़िया है। आगे देखें, आगे तो कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, इंडिया का क्या स्टेक है इसके बारे में, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल है। इंडिया के अंदर भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है इंडिया के अंदर। क्रिप्टो का क्या हाल है, लीगल टेंडर नहीं है, मतलब इसको आप पैसे की तरह यूज़ नहीं कर सकते, है ना, और किसी को भाई क्रिप्टो में पेमेंट कर दी ये सब चीज़ें ये नहीं कर सकते। बट इस ये एक इलीगल नहीं है इसमें ट्रेड करना, इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ नॉट इलीगल। नॉट इलीगल मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को क्रिप्टो भेज दिया तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, फॉरेन से क्रिप्टो आया तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, बट आप इसको लीगली दुकानों पे नहीं चला सकते, लीगल टेंडर इंडिया ने घोषित नहीं करा हुआ। क्रिप्टो लीगल भी नहीं है, इसका मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउड है, ट्रेडिंग इज नॉर्मल, क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कर सकते हो, बट इस पर बहुत हाई टैक्स है। क्रिप्टो अगर कोई गेन हुआ ट्रेडिंग में, आपको पैसे बने आपके ट्रेडिंग में, तो 30% टैक्स है। तो बस इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपने यहाँ क्रिप्टो विप्टो ज़्यादा हो, कि बंदे गेन के चक्कर में वो गए यार 30% तो टैक्स ही देना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें इंडिया के अंदर है। अब क्रिप्टो से रिलेटेड इंडिया में बट एक ऑनलाइन पैसा तो है, वो है ई रुपी। अब ई रुपी के बारे में भी आपको स्टेटमेंट दे सकता है पेपर के अंदर कि भाई बताओ ई रुपी और क्रिप्टो के बारे में। तो ई रुपी इज़ नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, ठीक, क्रिप्टो करेंसी नहीं है भाई ई रुपी, बिल्कुल ध्यान रखना। ये लीगल टेंडर है, ये लीगल टेंडर है और फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी, अब ये सब क्या होती है, मतलब एक तरह से बिल्कुल पैसे की तरह ही है, बिल्कुल पैसे की तरह ही है, पैसे की तरह ही चलती है, पैसे की तरह सब कुछ है। आप अपने बैंक का ऐप है अगर, तो उसके अंदर भी पैसा ले इधर उधर कर सकते हो कोई भी बैंक के ऐप से। और बहुत अभी इतना चलता नहीं है क्योंकि लोग यूज़ नहीं करते, बट आप यूज़ कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ई रुपी के बारे में पता होना चाहिए, क्रिप्टो नहीं है ये, बट लीगल टेंडर है, बिल्कुल पैसे की तरह है, फिएट करेंसी इक्वल टू मनी। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको पता होंगी तो फ्यूचर क्वेश्चन इस पे आराम से बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ, टीबी के बारे में एक आर्टिकल था। एक्चुअली टीबी का एक मिशन था इंडिया के 2025 तक टीबी एलिमिनेट करना है। तो हमारा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मिशन था, और क्योंकि पूरे वर्ल्ड का था 2030 कि 2030 तक एलिमिनेट करना है, इंडिया ने कहा नहीं भाई हम 25 तक करेंगे तो करेंगे, और सर यहाँ रहेंगे तो रहेंगे और हंसते रहेंगे। अच्छा, इससे बीच में मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, रिवीजन। जो भी मेरे लेक्चर देख रहा है या तो देखे ना, और अगर भाई देख रहा है ना तो रिवाइज ज़रूर करे। देखो मेरे दोस्त, सुबह रिवाइज रिवाइज ज़रूर करो, रात को देख रहे हो तो मॉर्निंग में करो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं मेरी चीज़ किसी ने रिवाइज भी करी पेपर में भी नहीं कर पाया। क्यों, मतलब मेरी चीज़ पढ़ी भी पेपर में भी नहीं कर पाया क्योंकि रिवाइज नहीं करी, ये गलत है। रात को देख रहे हो तो मॉर्निंग में करो, या नाइट में देख मॉर्निंग में देख रहे हो मेरी वीडियो तो नाइट में करो, बट देखने के बाद रिवाइज ज़रूर करो। कुछ बहुत नया मिले तो नोट्स बना लो, बाकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। ये मैं मंथली वीडियो में भी डालूंगा चीज़ें, और ये आपका स्टैटिक है, वो आप नॉर्मल कहीं भी पढ़ोगे भी, तो नोट की इतनी ज़रूरत नहीं, बट आपकी आंखों से और अपने कानों से निकलना चाहिए ये चीज़ें बार बार। तो 2025 तक का था इंडिया का, बट इस आर्टिकल में बता रहे थे वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा वो मिशन। अब टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है ना, डिसीजेस बहुत पूछता है आपके पेपर में, और इसको करने वाला पैथोजन है बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस ही है बैक्टीरिया का नाम, ट्यूबरक्लोसिस ही है बैक्टीरिया, आगे कुछ बड़ा सा है और पीछे ट्यूबरक्लोसिस ही है। तो ना मैंने लिखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब बनाए देख लिखे हुए हैं आपके लिए, तो एक बार देखते हैं इन्हें डिसीजेस को। ये सारे आपके हैं वायरल डिसीज़, ठीक है मेरे दोस्तों, जो वायरस से होते हैं। तो कोविड 19, कोविड
एक फैमिली है कोविड की, उनमें से जो अभी फैला था वो कोविड-19, और इसने करा था सार्क कोविड 2 ने। कौन सा एजेंट ले जा रहा है ऐसे आपके पास तक। देखो ये ड्रॉपलेट से होता है बिल्कुल। इसके सिम्टम्स ये हैं, डेंगू एंडीज मॉस्किटो से, जीका वायरस भी एंडीज मॉस्किटो से, और चिकनगुनिया भी एंडीज मॉस्किटो से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एंडीज से 3 वायरल डिसीज होते हैं आपके। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल देखोगे सिम्टम, डेंगू से फीवर, इससे भी फीवर और रैश, चिकनगुनिया से जॉइंट पेन। सबको पता है जॉइंट पेन, मेरे हुआ है चिकनगुनिया, मेरे डेंगू भी हुआ है। सर आपके क्या क्या हो रखा है? नहीं भाई सही हूँ मैं। तो रेबीज ऑब्वियसली डॉग बाइट से, पैरालिसिस और हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पागल हो जाते हैं इसमें तो यार। हेपेटाइटिस में बिल्कुल लिवर पे फ़र्क पड़ता है, लिवर डिसीज़ है। ब्लड या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, मीजल्स ड्रॉपलेट से हो जाता है। स्किन डिसीज़ है एक तरह से। पोलियो पैरालिसिस कर देता है यार बॉडी में। ऑब्वियसली इंडिया में पोलियो नहीं है, बट हम फिर भी प्रिकॉशंस रहते हैं और हर साल पोलियो की ड्रॉप देते हैं। तो ये सबको करना है भाई रिवाइज, देखना है एक बार ज़रूर। बैक्टीरियल डिसीज़, बैक्टीरियल में देखो ये टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें नाम पैथोजन जो कर रहा है, पैथोजन मतलब कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, इन सब के नाम वही है जो डिसीज़ के नाम है। देखो कोलेरा का कोलेरिया, टाइफॉइड का टाइफी, टेटनस का टेटनी, है ना। और ये सारे स्प्रेड होते हैं कोई वाटर से। ये ज़रूर नहीं याद रखने के वाटर से या किसी से, बस ये ध्यान रखना है स्प्रेड होते हैं। ठीक है, लेप्रोसिस नर्व डैमेज, लकवा मार जाना, इसमें क्रॉनिक कफ, इसके अंदर ऑब्वियसली पेट का डिसीज़ है, ये भी पेट का डिसीज़ है। आपका क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन डिसीज़। कोलेरा को तो इंटेस्टाइन फीवर बोलते हैं। ठीक है, टेटनस, टेटनस से लॉक जॉ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये सारे डेली बेसिस पे आप नाम सुनते हो, किससे होते हैं ये पता होने चाहिए, और स्प्रेड होते हैं ये पता होना चाहिए। सिम्टम्स थोड़े बहुत पता बिल्कुल होने चाहिए। तो रिवाइज दोबारा देखना है। फिर आपके ये दोनों हैं भाई साहब, प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। मलेरिया, प्रोटोजोआ से 2 इंपॉर्टेंट डिसीज़ होते हैं, मलेरिया और कालाजार। मलेरिया को करता है एनोफिलीज, और डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस किससे होते हैं, एंडीज से। तो ये ध्यान रखेंगे, एनोफिलीज कौन और एंडीज कौन। सैंड फ्लाई से होता है कालाजार, कौन करता है, लेशमीनिया। कौन सा प्रोटोजो करता है, लेशमीनिया, इसको करता है प्लाज्मोडियम। तो ये ध्यान रखेंगे। कोई फालतू की चीज़ नहीं बताता मैं, कुछ भी क्वालिटी कंटेंट ही है यहाँ, जो सारा ही ध्यान रखना है, शॉर्ट एंड क्वालिटी। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं कि यार ये क्या है, ये छोड़ दूंगा, नहीं, सारा। वॉर्म डिसीजेस, फिलैरिसिस, इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं मेरे भाइयों। मतलब इससे पैर सूज जाता है, ऐसे पूरा सूज जाता है भाई। टेटनस, टेपवॉर्म, जिससे क्या होता है, वेट लॉस, स्टमक एक, डिस्कम्फर्ट, ये सब टेपवॉर्म से होता है। टेटनस नहीं है, टाइनियासिस। ठीक है, खाना कीड़ा एक तरह से पेट में चला जाए तो भाई यही था आज का इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंटेंट था। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ ले लो भाई, रिवाइज करने के लिए पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ज़रूर जाओ, पीडीएफ से रिवाइज करो, यहाँ से कुछ नहीं होगा। ये देखने के बाद पीडीएफ से फास्ट रिवीजन करो। ठीक है, और कमेंट में बताओ कुछ है तो, अगर कुछ और ऐड कर, मतलब कुछ सजेशंस हैं, बात कर सकते हो मेरे से। कैसा लग रहा है, मैं बड़ा अकेला हूँ भाई, मेरे से बात कर लो। ये रहा मैं, देखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं भाई, रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो सेशन। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखोगे, सारे कम्युनिकेबल डिसीजन जो हमने पढ़े हैं, ऑल कम्युनिकेबल जितने पढ़े हैं सारे फैल सकते हैं, एक्सेप्ट टेटनस। ठीक है, सारे कम्युनिकेबल हैं टेटनस को छोड़ के, एक्सेप्ट टेटनस। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, है ना। तो कल मिलते हैं मेरे भाइयों आपसे।